मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन पूछा कि हाउ टू कवर 11th या हाउ टू कवर बैकलॉग्स, तो वही क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछता हूँ, फिर जो मेरी स्ट्रैटेजी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मतलब इस चैनल पे आपके डाउट्स आपके क्वेश्चंस होते हैं और मेरी स्ट्रैटेजीज होती हैं। योर डाउट्स माई स्ट्रैटेजीज। एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जो पिछली वाली वीडियो में डाली थी मैंने, जो कि 7 जुलाई को जर्नी इज गोल टू स्टार्ट्स वाली वीडियो डाली थी, उस वीडियो पे के नीचे कमेंट्स में मुझे कुछ डाउट्स आए थे, कुछ क्वेश्चंस आए थे। आपने देखा होगा मैंने उस वीडियो में एक कमेंट भी पिन करा था कि भाई आई हैव नोटेड ऑल योर डाउट्स एंड आई विल ड्रॉप अ वीडियो ऑन सैटरडे इन विच आई विल बी क्लियरिंग योर डाउट्स एक्सप्लेनिंग माई स्ट्रेटजीज। भाई ये वीडियो है, टोटल 10 डाउट्स है मेरे पास, कह सकते हो 10 क्वेश्चन है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि टॉप 10 क्वेश्चन हैं, कोई इंसिडेंस था ये कि जो नीचे उस कमेंट जो उस वीडियो के कमेंट्स में जो क्वेश्चंस आए थे वो थे ही 10। तो बिल्कुल एग्जैक्टली 10 क्वेश्चंस है मेरे पास जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और जिनके मैं आंसर आपको दूंगा मेरी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करके। अगर आप मुझे नहीं जानते, मैं एक GA 2022 एस्पिरेंट हूँ। हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, जो ऑफिशियली जो है जो शेड्यूल्ड वे में मंडे से चलेगी। आज आप सैटरडे को ये वीडियो देख रहे होंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन पूछा है पंकज बिष्ट ने। वो कह रहे हैं ब्रो थोड़ा बताओ मैथ्स को लेकर अगर 11th का बैकलॉग हो तो दोनों को एक साथ कवर अप हो जाए। मतलब वो 11th का बैकलॉग भी है और वो चाहते हैं कि 12th और 11th मतलब दोनों वो एक साथ कवर कर लें। और कोई चैनल पूछ रहे होंगे तो मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं 11th का बैकलॉग में, पहली बात तो मैंने 11th के बैकलॉग पे 11th के पूरे सिलेबस पे 12th के बैकलॉग पे एक वीडियो डाली थी, जो बेसिक Q&A करके वीडियो, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेने का। वैसे तो चैनल पे जाओगे तब भी मिल जाएगी आपको, रिसेंटली डाली थी। हाँ, तो बात यह है कि 11th के लिए अगर टाइम की बात करूँ एक दिन में तो 2 आवर्स मैं अपनी स्ट्रैटेजी में रात के 2 घंटे 11th के लिए निकालता हूँ। चाहे मैं उसमें 11th का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई लेक्चर हो, कोई रिविजन हो, लेकिन 2 घंटे मेरा हमेशा फिक्स रहता है एक दिन में 11th के लिए। चैनल की बात करूँ तो जेई वाला पे जो 1 शॉट सीरीज चल रही है उनको मैं प्रीफर कर रहा हूँ। क्यों प्रीफर कर रहा हूँ? क्योंकि ऐसा नहीं सिर्फ वो 1 शॉट सीरीज है, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है, काफ़ी अच्छे अच्छे मेन्स लेवल के, एडवांस लेवल के उस पूरे 1 शॉट में क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं। तो अगर आपको रिवाइज करना हो, शॉर्ट नोट्स बनाने हो, तब भी वहाँ से प्रेफर कर सकते हैं। आपको अगर पूरा चैप्टर ही वहाँ से कवर करना हो तब भी आप वहाँ से प्रेफर कर सकते हैं। तो 2 घंटे का मेरा रहता है एक दिन में। कोशिश करता हूँ मैं वो 1 शॉट 2 से 3 दिन में कवर कर लूँ, शॉर्ट नोट्स बना लूँ और जो मेरे 11th के चैप्टर छूटे हुए हैं उनको भी वहीं से करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटस वाला से। डू अ जूम मीटिंग ऑल्सो आफ्टर 1 वीक। उन्होंने बोला है कि भाई हर हफ्ते में आप हो सके तो एक जूम मीटिंग भी करना। ये मैंने पहले से सोच रखा था और 2-3 सजेशंस मेरे पास इसके लिए आए भी थे, लेकिन इसका जूम मीटिंग से यूट्यूब पे कोई लेना देना नहीं होगा। ये सारी जूम मीटिंग की डिस्कशन, जूम मीटिंग कब होगी, जूम मीटिंग की ID क्या है, ये क्या है, वो सब टेलीग्राम पर डलेगा। हम लोग हर हफ्ते में अगले हफ्ते से एक दिन में कभी भी जूम मीटिंग कर रहे होंगे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। अब वो टॉपिक क्या होगा, जूम मीटिंग कितने बजे होगी, कब होगी, कौन से दिन होगी, वो सब टेलीग्राम पे, मतलब जितने भी हमसे टेलीग्राम पे जुड़े हैं वो सब हमारे साथ जूम मीटिंग का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये यूट्यूब से इसका कोई लेन देन नहीं है। आपको अगर चाहते हैं आप वो सब करना तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोग कर रहे होंगे एक हफ्ते में एक जूम मीटिंग। फिर है वैभव दुबे। वो कहना है कि भाई 12th बोर्ड 2 एग्जाम की स्ट्रैटेजी भी बताओ अलॉन्ग विद JEE 2022। मतलब जो अभी पैटर्न चेंज हुआ है शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि जो अभी 2 एग्जाम्स होने वाले बोर्ड्स के, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है अलॉन्ग विद JEE 2022। तो मैं अपना बताऊं तो अभी मेरे फिलहाल उतना फोकस नहीं है बोर्ड्स के ऊपर। देखो बोर्ड्स का जो अभी पहला पेपर होगा नवंबर में, उसमें 50% सिलेबस आएगा, तो जो शुरुआत के कुछ चैप्टर्स होंगे वही आने वाले होंगे। तो मेरा भी फोकस ये है कि पहले सितंबर तक या सितंबर के आसपास पूरा 12th का एक बार सिलेबस खत्म हो जाए, लगभग पूरा 11th का सिलेबस खत्म हो जाए रिवीजन के साथ। मेरा अभी जो मोटिव है ना, काफ़ी लोग पूछते हैं कौन सी बुक सॉल्व करते हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी मेरा मोटिव वो भी नहीं है। डेली में 50-60 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। अभी जो मेन मकसद है वो जो 11th का पूरा सिलेबस खत्म करना, 12th का सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करना। तो अगर आप खुद सोचो स्ट्रैटेजी सिंपल सी है, जो मेरी स्ट्रैटेजी, अगर मैं सितंबर तक पूरा बोर्ड का सिलेबस, मतलब पूरा 12th का सिलेबस खत्म कर पाता हूँ, तो जो उनका नवंबर में 50% का सिलेबस आएगा उसके लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर हूँ। बाकी बच्चे कुछ दिन में रिवीजन कर लेंगे उन जो भी सिलेबस आ रहा होगा। तो स्ट्रैटेजी सिंपल सी है, अभी कोई उतना फोकस नहीं है बोर्ड्स के ऊपर। अभी फोकस ये है कि जल्द से जल्द 3-4 महीने में पूरा 12th प्लस 11th दोनों का सिलेबस कवर हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके बाद रिवीजन, उसके बाद बोर्ड्स पे ध्यान देंगे, उसके बाद इंग्लिश हिंदी पे ध्यान देंगे, जितने भी सब्जेक्ट उसके बाद देंगे। आर्या जी पूछ रहे हैं प्लीज मेक अ वीडियो ऑन व्हाट टू डू इफ 11th इज होली वेस्टेड। मैंने इस पर वीडियो बना रखी है और मेरी स्ट्रैटेजी जो हमने पहला क्वेश्चन लिया था बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है कि 11th के लिए मेरी स्ट्रैटेजी जो है, मैं दिन में 2 घंटे देता हूँ, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को दे रहा हूँ, और प्रीफर करता हूँ JEE वाला के 1 शॉट सीरीज़ को। 11th अगर कोई चैप्टर नहीं हुआ तब भी वहाँ से देख रहा हूँ, 11th का रिवीजन करना हो तब भी वहाँ से देख के शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ। सिंपल स्ट्रैटेजी। पूनम वर्मा जी पूछ रही हैं भैया लिमिट्स
कंटिन्यूटी कैसा चल रहा है आपका और क्या सिर्फ मॉड्यूल से कर रहे हो। हाँ, लिमिट्स कंटिन्यूटी जो बैच में सर पढ़ा रहे थे, कुंदन सर पढ़ा रहे थे, उन्होंने लगभग खत्म कर लिया। अब तो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव शुरू हो गया है, लेकिन लिमिट्स कंटिन्यूटी मैंने पूरी उनसे पढ़ी, लेक्चर्स उनसे फॉलो करें। उन्होंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया, 11th का पढ़ाया पहले 2-3 लेक्चर में, फिर 12th का कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाया। तो वहाँ से लेक्चर्स अटेंड करें, नोट्स बनाए बढ़िया से। उसके बाद पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स हैं, अभी शायद मैंने एक ही एक्सरसाइज सॉल्व करी है, बाकी 2-3 एक्सरसाइज बची है, लेकिन हाँ मैं लिमिट्स के बीच बीच में क्वेश्चंस करते रहता हूँ। माही गर्ग पूछ रही है तुम कितने टेस्ट दे दिए हो अभी तक लक्ष्य जेई के? अभी लक्ष्य जेई के अराउंड 5-6 टेस्ट हुए, मैंने सिर्फ 2 टेस्ट स्किप करे हैं। रीज़न टेस्ट स्किप करने का बैकलॉग, मैं नहीं चाहता था कि मैं 90% या 95% प्रिपेयर्ड होकर टेस्ट दूं। मैं चाहता हूं कि मैं जब 100% टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाऊं तब टेस्ट को परफॉर्म करूं, ताकि सही में मुझे अपने पोटेंशियल पता चल पाए कि हाँ भाई मेरा ये पूरा सिलेबस कवर था, उसका मैंने टेस्ट दिया और उस टेस्ट से फिर मुझे पता चल पाएगा कि मैंने कितना अच्छा वो सिलेबस कवर करा। तो 2 टेस्ट छूटे मेरे, बाकी मैंने सब दिए हैं। वो 2 टेस्ट छूटने का कारण बैकलॉग, और ये नहीं है कि वो छूट गए हैं तो वो छूट ही रहेंगे। धीरे धीरे हर एक हफ्ते में संडे को टाइम निकालता हूँ, उसमें टेस्ट सॉल्व कर लेता हूँ बैकलॉग कवर करने के बाद। भाई की ज्ञान ये पूछ रहे हैं कि भैया आप क्लास 12th में हो, लोग टाइम नहीं निकाल पाते पढ़ने का, बट आप इतने वीडियो भी बनाते हो, टाइम कैसे? तो इसकी भी सिंपल स्ट्रेटजी, मैं हूँ वो नाइट आउल जो होता है ना एक टैग, वो शायद मैं अपने आपको देखिए 2-3 बजे तक मैं रात में पढ़ता हूँ। उसके बाद जब सोएगा आदमी तो ऐसा तो है नहीं 7-8 बजे उठ जाएगा, तो उठते 9 बजे हैं। अब 9 बजे अगर कोई बंदा उठता है तो उठने के बाद थोड़ी सुस्ती सी होती है। मतलब यार खुद ही सोचो ना यार, 2-3 बजे पढ़ने के बाद अगर आप उठोगे 9 बजे तो इतना तो कोई आप होने की रात में भी देर तक पढ़े, उठे भी लेट, एकदम सुस्ती में, ऐसा तो है नहीं आप बिल्कुल डेस्क पे बैठ जाओगे पढ़ने लगोगे। तो वही मेरे दिमाग में थी कि मेरा सुबह का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ही जाता था। सुबह उठने के बाद मैं कोई और चीज़ करने लगता था, क्या पता यूट्यूब पर कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ। तो उसको मैंने सोचा कि यार इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं। बहुत पहले से यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया था, जब मैं लेक्चर्स बनाता था अनुराग एजुकेशन अकेडमी या रैंकर्स एक्स पे, तब से मैंने सोच रखा था कि हाँ मैं सुबह का टाइम उठने के बाद पूरा यूट्यूब पे दूंगा। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि टाइम कैसे मैनेज करते हो। सुबह का टाइम वैसे भी मेरा वेस्ट जाता था 10-11-12 बजे तक, अभी भी बज रहे हैं यार 10:30 बज रहे हैं, अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सुबह का टाइम है, अभी आधे घंटे पहले सो के उठा हूँ, तो अभी ये वीडियो शूट करूँगा, इसे अपलोड करूँगा, एडिट करूँगा, उसमें 12 बज जाएंगे, उसके बाद अपना पढ़ने बैठ जाऊँगा। तो टाइम मैनेजमेंट उतना कुछ है नहीं, जो सुबह का टाइम वेस्ट हो रहा था वही मैंने यूट्यूब में देना शुरू कर दिया, बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष कुमार राठ पूछ रहे हैं, भैया प्लीज़ एक स्ट्रैटेजी बनाइए, भैया मैं नीट बैच लिया हूँ लेकिन मेरा सब बैकलॉग हुआ है, कैसे करूँ? नीट में है, वो नीट एस्पिरेंट हैं, वो स्ट्रैटेजी पूछने की वो बोल रहे हैं कि आप स्ट्रैटेजी बनाइए कि मेरा सब बैकलॉग हुआ है मैं कैसे करूँ। तो मैं भाई आपको सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ। मैं जेई एस्पिरेंट हूँ, जो मेरा 11th का बैकलॉग है। 12th में इतना बैकलॉग तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स में है बैकलॉग्स, उतना नहीं है, वो धीरे धीरे 12th का कवर हो जाएगा। लेकिन 11th की वही चीज़ है कि 11th के लिए रोज़ टाइम निकालो, 1 शॉर्ट सीरीज जो जेई वाला पे, या आप कंपटीशन वाला पे प्रीफर कर सकते हैं, आप नीट एस्पिरेंट हो, वो सारी चीज़ें देखो, रोज़ पढ़ाई करो, धीरे धीरे बैकलॉग कवर हो। तो अभी 6-7 महीने हैं, अगर आप देखोगे कैलकुलेशन करोगे तो 6-7 महीने हैं। अगर हर हफ्ते में भी 1-2 चैप्टर 11th के खत्म कर रहे हो अच्छे से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 शॉर्ट सीरीज प्रीफर करो, वहाँ अच्छे से चैप्टर खत्म हो रहा है, अच्छे से चैप्टर खत्म कर रहे हो तो आपका हो जाएगा 11th का सिलेबस भी। 12th का तो आप खूब दबा के पढ़िए, जितना भी टाइम बचता है उसमें 12th को डिवोट करिए। राधे श्याम पूछ रहे हैं, ब्रो पीडब्ल्यू मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए फॉर श्योर सिलेक्शन जेई मेन? पीडब्ल्यू मॉक टेस्ट भी होता है, वैसे मैं जो लक्ष्य जेई टेस्ट है वो 300 नंबर का होता है, उसमें मैं एक 285, 280, 285, 290 एक अच्छी नंबर मानता हूँ। मैंने इनको रिप्लाई भी दिया था। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने लाइक करा है और रिप्लाई नहीं करा, तो आप समझ जाइए मेरे साथ वही ग्लिच हुआ है। मतलब मैं रिप्लाई करता हूँ लेकिन ग्लिच के कारण वो कमेंट हट जाता है। आजकल मेरे कमेंट्स गायब हो रहे हैं जब मैं रिप्लाई करता हूँ लोगों को, तो बहुत गंदा ग्लिच है। ऐसा नहीं सारे कमेंट्स के साथ होता है, लेकिन कुछ कुछ के साथ होता है। तो अगर आपने देखा कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने आपके कमेंट को लाइक भी करा है, तब भी मैंने आपको रिप्लाई नहीं करा, तो आप समझ जाइएगा कि मैंने रिप्लाई करा था, लेकिन वो ग्लिच के कारण 5-10 मिनट बाद शायद मेरा कमेंट गायब हो गया हो। तो अगर आपने 2-3-5 मिनट के अंदर वो कमेंट पढ़ लिया तो आप पढ़ लेते हैं, वरना शायद वो गायब हो सकता है। तो हाँ, मैं 280 एक अच्छा नंबर मानता हूँ 300 में से। अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, देख लो कहाँ क्या क्या गलती हो रही है, 10-15 नंबर कहाँ कट रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन गलत है, उस पर फिर आप सुधार कर सकते हो। धीरे धीरे आप 290 प्लस भी एम कर सकते हो हर टेस्ट में। राज शिवेरा पूछ रहे हैं कि हे हाउ यू मैनेज योर स्कूल टाइम? लाइक फॉर मी माई ऑनलाइन क्लासेस रन बिटवीन 7 AM to 1 PM एंड दिस वेस्ट अ लॉट ऑफ माई टाइम एंड अटेंडेंस आर ऑल्सो कंपल्सरी एंड यू नो कि स्कूल से क्या ही समझ आता है, हेल्प मी। मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जो स्कूल के टीचर से लग रहा है काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, वो लोग मुझे आजकल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। मैंने करीब 1 से 2 महीने से ऑनलाइन क्लास एक भी बार अटेंड नहीं करी है, ना कोई टेस्ट चल रहे हैं स्कूल में, बिल्कुल स्कूल का कुछ वर्क नहीं है। मेरा ये एम है
कि अभी स्कूल में कम टाइम, अब जैसे सुबह का टाइम, अभी मेरी भी क्लासेस चल रही होंगी, लेकिन मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप खुद ही सोच रहे हो मेरी क्लासेस चल रही है लेकिन मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सुबह का टाइम मैंने स्कूल से हटा के पूरा यूट्यूब पर डिवोट करा है, और मुझे नहीं लगता वहाँ से मेरा कोई नुकसान हो रहा कि पता ही आपको स्कूल में क्या ही, सही बोला इन्होंने कि स्कूल में क्या ही पढ़ाई होती है। तो वही है कि मैं तो, मेरे साथ ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अटेंडेंस की, अटेंडेंस लगवाऊंगा। मैं भी सोच रहा हूँ 1-2 महीने थोड़ा इस पे यूट्यूब के टाइम पे थोड़ा डेडिकेट करके फिर 1 महीने बाद शायद मैं भी अटेंडेंस लगवाने लगूँ, लेकिन अभी मेरे साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है। अभी मैं स्कूल पे जितनी भी चीज़ें उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ लगा हुआ हूँ यूट्यूब पे और सिर्फ लगा हूँ जेईई प्रिपरेशन पे। तो स्कूल मेरा कोई भी टाइम अभी खा नहीं रहा है। टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव है, 1-2 महीने से उन्होंने मुझे कुछ बोला भी नहीं कि भाई क्यों नहीं कर रहे क्लास अटेंड। तो मेरे साथ वो इतनी दिक्कत नहीं हो रही है स्कूल की, लेकिन हाँ अटेंडेंस लगाना कल कंपलसरी है और वो मैं लगवाऊंगा भी, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं थोड़ा टाइम यूट्यूब को और अपनी जेईई की प्रिपरेशन को दे रहा हूँ। बस यही कुछ 10 क्वेश्चन थे मेरे साथ, मेरे शायद इतने ही क्वेश्चन थे, 10 हो गए हैं, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं, इतने ही क्वेश्चन थे। हाँ मैं जानता हूँ आपका अगर और भी डाउट्स हो गए, लेकिन अभी मैंने सिर्फ उतने ही डाउट्स लिए जो आपने मुझे उस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखे थे। काफ़ी सारे 10-12 क्वेश्चन आ गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि सबको एक एक करके रिप्लाई दूँ, और मेरे रिप्लाई गायब भी हो रहे थे, इससे अच्छा मैं एक वीडियो बना लेता हूँ छोटी सी 10-12 मिनट की। तो 10 मिनट की वीडियो मैं देख रहा हूँ अभी बन चुकी है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम अब नहीं लूँगा। जो और आपके डाउट्स होंगे वो आप इस कमेंट के नीचे लिख सकते हैं, या टेलीग्राम पे आ सकते हैं। टेलीग्राम पे आए ना तो मुझे एक बार पर्सनली मैसेज कर दिया करो टेलीग्राम पे, तो मैं कभी ना कभी दिन में उसको देख के आपको रिप्लाई करूँ। काफ़ी लोग करते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हो अगर कोई भी डाउट हो। अगर आपको कमेंट में आपको लग रहा है कि आपको कमेंट में उतना अच्छा जवाब नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने वो कमेंट लाइक कर रखा है लेकिन तब भी रिप्लाई नहीं आया, तो समझ जाना वो ग्लिच है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने रिप्लाई करा होगा लेकिन वो मेरा ही रिप्लाई गायब हो जाता है। तो अगर आपके कोई और डाउट्स है कमेंट में वैसे पूछना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, वरना इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आ सकते हैं। 11 मिनट की वीडियो बन चुकी है, 12 मिनट की बन चुकी है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। अब मंडे को वीडियो आएगी, हम शेड्यूल्ड वे में चलेंगे। कोई अब प्री प्लान मतलब जो शॉर्ट नोट पे वीडियो होती है वैसे मैं कोई नहीं बनाऊंगा। मंडे से बिल्कुल सिलेबस अपडेट और अगले वीक के वीकली गोल्स के साथ मैं आपसे शुरू हो जाऊँगा। एक हफ्ते में एक लाइव स्ट्रीम करा करेंगे, और अगर आप जूम मीटिंग भी करना चाहते हैं हमारे साथ तो टेलीग्राम पे आ सकते हैं। कोई भी पर्सनल चीज़ पूछनी है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद मी, टिल देन बाय।